Hello students, welcome back in this video session. We will study the ratio of the driving tensions for the flat belt drive. In the previous video we have studied in the open belt drive for slip factor, velocity ratio and creep in the belt. तो अब प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी क्या किया था बेसिकली हाउ द पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बेल्ट टू वन पुली टू अनदर पुली, राइट। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन सरफेस होगा या कोई सरफेस होगा जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो जो बिल्कुल मैक्सिमम सरफेस जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है उसी के थ्रू हम इस वीडियो सेशन में हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस सपोज वी कंसीडर द ड्राइविंग पुली रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन अ फिगर, राइट। तो ये जो पुली रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसी पॉइंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो ये मैंने पॉइंट लिया दैट इज पी एंड क्यू, दिस पॉइंट, ये हमने वो पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे मैक्सिमम जो मेरे पास है एंगेजमेंट हो रही है बेल्ट एंड पुली के बीच में। तो यहाँ पे एंगेजमेंट स्टार्ट हुई, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ए पॉइंट। यहाँ पे डिसएंगेजमेंट ऑफ बेल्ट होगी बिटवीन बेल्ट एंड पुली, दैट इज पॉइंट बी, है ना। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा पी एंड क्यू विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा, और जो टोटल एंगल होगा ए एंड बी के बीच दैट इज थीटा, जिसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन रेडियंस। सो इन दिस डायरेक्शन द टेंशन T2, in this direction that is tension T1. So let tension T1 in the flat, tension in the belt on the tight side, tension T2 that is on slack side. तो हम क्या करते हैं इसी वीडियो में, इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, इतने ही पोर्शन को क्या करते हैं, ये छोटा सा पोर्शन है इसको कट करके हम एक बड़ा बनाते हैं जिसके थ्रू हम ये कंसीडर करेंगे हाउ द वेलोसिटी रेशियो, हाउ द टेंशन ऑफ द बेल्ट इज फाइंड आउट, राइट। तो ये मेरे पास डायग्राम है, मैंने उसी डायग्राम को, जो छोटा सा डायग्राम है उसी को मैंने इसको बड़ा बना के दिखाया आपको। द पॉइंट पी एंड क्यू, आई रिपीट अगेन कि ये जो वो पॉइंट है दोनों, यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉन्टैक्ट बन रहा है बेल्ट और पुली के बीच में जहां से पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो ये टोटल एंगल था मेरे पास, दैट इज डेल्टा थीटा एंगल था टोटल। तो मैंने क्या किया, इसी डेल्टा थीटा टोटल एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दैट इज डेल्टा थीटा बाय 2, डेल्टा थीटा बाय 2 दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास ये टोटल एंगल मिल जाएगा। क्लियर है। इसी तरह इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास एंगल था टी टेंशन टी पे या टेंशन टी प्लस टी डेल्टा टी पे, तो मैंने क्या किया, इसी तरह डिवाइड कर लिया डेल्टा थीटा बाय 2, डेल्टा थीटा बाय 2, दैट इज टोटल एंगल। तो फ्रिक्शनल फोर्स के ऑपोजिट क्या, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है हॉरिजॉन्टली, ये मेरे पास वर्टिकली फोर्स लग रही है। तो अब मैं क्या करता हूं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूं, रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली। ये जो दोनों को मैं रिजॉल्व करूंगा, ये जो मेरे पास टेंशन इन टाइट साइड, टेंशन इन स्लैक साइड है। तो ये मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये जो पोर्शन है मेरे पास, सो टी, व्हाट इज टी इन द, ये जो पॉइंट पी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है टी, वो क्या है, टेंशन इन द बेल्ट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट क्यू पे क्या लग रही है, टी प्लस डेल्टा टी, सेकेंड पॉइंट पे टेंशन टी प्लस डेल्टा टी इन द बेल्ट एट पॉइंट क्यू। आर एन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, इसी के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स डिनोटेड बाय एफ विच इज इक्वल टू म्यू इनटू आर एन। म्यू मेरे पास रहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये क्या रहेगी, आर एन फोर्सेस रहेगी। इसी तरह बाकी फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टली लग रही है उसको कंसीडर कर लेंगे। तो मेरे पास रहेगा आर एन प्लस डेल्टा टी प्लस टी, दैट इज साइन एंगल, हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया तो साइन आएगा, साइन डेल्टा थीटा बाय 2 प्लस टी। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगी, एक मेरे पास वर्टिकल रहेगी, तो एंगल मेरा सेम ही रहेगा, साइन डेल्टा थीटा बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास जो एंगल की वैल्यू होती है ना डेल्टा थीटा, वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। अब अगर मेरे पास डेल्टा थीटा की बहुत छोटी वैल्यू है तो साइन डेल्टा थीटा ये और भी छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जहां पे साइन डेल्टा थीटा 2 लिया है, हमने कंसीडर किया है, उसको हम क्या कर देते हैं, डेल्टा थीटा बाय 2 के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि ये जो बहुत ही माइनर सी वैल्यू होती है इसकी वजह से कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको इसके बराबर पुट कर लिया, राइट। तो अब आर एन क्या बन जाएगा मेरे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर एन, दैट इज टी प्लस डेल्टा टी, जहां पे साइन डेल्टा थीटा बाय 2 था वहां पे डेल्टा थीटा 2 कर दिया हमने, प्लस ये बन गया। जब आपस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी एक, दिस वन, टी इंटू डेल्टा थीटा बाय 2 प्लस डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा बाय 2 प्लस टी डेल्टा थीटा बाय 2। अब ये देखो, अगर डेल्टा थीटा मेरे पास स्मॉल वैल्यू थी तो डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी और भी छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो हमने क्या किया, इस पोर्शन को निग्लेक्ट कर दिया, तो मेरे पास यहां पे कौन सी वैल्यू बचगी,
टी प्लस डेल्टा थीटा बाय 2 टी प्लस टी इंटू डेल्टा थीटा बाय 2। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे प्लस का साइन है दोनों के बीच में, तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा थीटा बाय 2, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा आर एन टी इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि मैंने निगलेक्ट इसलिए किया है, ये बहुत ही स्मॉल टर्म है, इसकी वजह से कोई भी वेरिएशन नहीं आने वाली थी, इसलिए मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट हम करेंगे रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली। पहले हमने हॉरिजॉन्टली किया है तो अब वर्टिकली करेंगे। अब वर्टिकली फोर्स, हॉरिजॉन्टल में मेरे पास आर था, वर्टिकल में मेरे पास क्या बन जाएगा एफ, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। तो एफ की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे म्यू आर एन विच इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, जहां पे साइन था वहां पे क्या लिख देना है मेरे को कॉस लिख देना माइनस टी कॉस डेल्टा थीटा बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है कॉस डेल्टा थीटा बाय 2 हम इसको 1 के बराबर 1 के बराबर पुट करेंगे, तो यहां जहां पे भी ये वैल्यू वहां पे हम 1 लिख देंगे, तो वी विल गेट म्यू दैट इज म्यू आर एन इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। अब t ये माइनस का है और ये प्लस का, टी टी कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास बच जाएगा डेल्टा टी। तो आर एन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डेल्टा टी अपॉन म्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को। तो पहली वैल्यू मेरे पास आई थी डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा विच इज इक्वल टू, अभी जो वैल्यू आई है डेल्टा टी अपॉन म्यू। तो यहां से मुझे चाहिए क्या, टेंशन रेशो चाहिए, तो मैं उसी फॉर्म में बनाऊंगा। मेरे को टेंशन रेशो चाहिए बेल्ट की, तो मैंने क्या किया डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू डेल्टा थीटा। क्लियर है जी। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं, जब भी मेरे पास कुछ वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है, राइट, जब भी हम डेरिवेशन अटेम्प्ट करते हैं, जब कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज करती है तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब कंसिस्टेंटली मेरे पास वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अब मेरे पास ऐसी 0 से वैल्यू बढ़ रही है या टेंशन से, जो हम टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन T2 एंड T1 एंड फ्रॉम 0 टू थीटा। अब एंगल है तो पहले जब कांटेक्ट में बेल्ट आएगी तो वो 0 से शुरू करेगी, फिर 1 2 3 4 सो ऑन, जितना भी एंगल बनेगा। इसी तरह जो टेंशन पहली होगी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैंने टेंशन कर दी T2 से T1 डेल्टा थीटा बाय टी इज इक्वल टू म्यू 0 टू थीटा डेल्टा थीटा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस पोजीशन पे पास मेरे पास बन जाएगा log e log e विच इज इक्वल टू T1 अपॉन टी विच इज इक्वल टू म्यू थीटा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास log, जो नेचुरल log होता है, इधर जाके ये क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो वे मेरे पास बन जाएगा T1 अपॉन T2 विच इज इक्वल टू ई म्यू थीटा। तो ये हम वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ये वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अब ये डिजाइन का मेरे पास सब्जेक्ट है, इसमें आपको डेरिवेशन नहीं आएगी। अगर थ्योरेटिकल पेपर भी होता है तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करना होता है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एंगल थीटा डायरेक्ट नहीं गिवन होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला हो रहा है आपके लिए, डाटा बुक में ये गिवन होती है सारी चीजें। हो सकता है MCQ टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो डाटा बुक आपको पेपर में परमिशन ना मिले तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो ओपन बेल ड्राइव के लिए थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 माइनस 2 अल्फा पाई अपॉन 180 रेडियन में रहेगा, दिस इज फॉर ओपन बेल ड्राइव। थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा पाई अपॉन 180 रेडियन में रहेगा फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव। सो थीटा, व्हाट इज थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और एंगल ऑफ लैप। अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब स्टोरी बची कि अल्फा कहां से कैलकुलेट करेंगे, ओपन बेल्ट के लिए या क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। तो मेरे पास उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन एक्स। अब देखो R1 क्या होगा, R2 क्या होगा और एक्स वैल्यू क्या रहेगी, मैं आपको बता देता हूं अभी ये देखो मेरे पास एक्स वैल्यू होगी, एक पुली से दूसरी पुली का जो सेंटर डिस्टेंस होगा वो होगा एक्स, ये आपको गिवन होगा। अगर आपको एंगल गिवन ना हो, अल्फा भी या थीटा गिवन ना होगा, तो एक्स ये गिवन होगा। तो डायमीटर गिवन होगा D1, डायमीटर 2 गिवन होगा, ड्रिवन का D2, उसी से हम R1 R2 कैलकुलेट कर लेंगे। आई रिपीट अगेन, जो x की वैल्यू होगी, जो दोनों पुली का जो सेंटर डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, आपकी x की वैल्यू होगी। सो कीप इन माइंड, तो जब आपके पास ये वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप अल्फा यहां से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप यहां से थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी, द टेंशन इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव। सो
अब जो न्यूमेरिकल आपको बनेंगे इसी फॉर्मूला बेस पे बनेंगे, डायरेक्ट भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको इसी से क्वेश्चन। तो एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल की बनाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा। आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने कैलकुलेटर को, मोड को, कैलकुलेटर में अपने मोड को जो है होता है इसका। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।